कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा इस टॉपिक में, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। लेकिन जो इलस्ट्रेशंस है इसकी वो तो हमने कवर करनी ही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक थोड़ा सा करके इसकी इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे प्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 39, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता क्या है। अब जब भी कोई बिजनेस चल रहा होता है उसको फंड ड्यूरिंग द ईयर नीड पड़ती रहती है, ठीक है। तो पहले तो हम पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब स्टॉक की शॉर्टेज हो गई है, हमारे फंड्स कहीं फंस गए हैं, हमें और फंड की रिक्वायरमेंट है सपोज। तो उस केस में क्या होता है कि वो फर्म पार्टनर से कैपिटल के अलावा एक लोन जनरेट कर लेती है, लोन ले लेती है, उसे हम बोलते हैं पार्टनर्स लोन। ओके, और इस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिफरेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। एक नया अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम का, ठीक है। तो ये कैपिटल से बिल्कुल ही सेपरेट है, कैपिटल एक अलग चीज है, पार्टनर्स लोन एक अलग चीज है। ओके, तो पार्टनर लोन से कोई भी शेयर या फिर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, सिंपली इंटरेस्ट मिलता है लोन पे। जैसे हम बैंक को पे करते हैं वैसे ही हमने पार्टनर को पे करना होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, अगर डीड में स्पेसिफाइड नहीं है तो मिनिमम 6%, जो आपको पहले भी समझाया हुआ है हमने, ठीक है। और अगर डीड में जितना स्पेसिफाई किया हुआ है, चाहे 10%, चाहे 18% और चाहे 50% हो, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पार्टनर्स के बीच में। अगर डीड में जो भी मेंशन है वो तो आपने देना ही है। अगर आपके पास डीड नहीं है या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला आपको, तो आपने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है पार्टनर्स लोन पर। ओके, नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। जब पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तब जर्नल एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और पार्टनर्स का नेम आ जाएगा ABCXYZ, जो भी पार्टनर है, ठीक है। एक्स लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, ऐसे बन जाएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है ना, वैसे ही एक लोन अकाउंट सेपरेट क्रिएट हो जाएगा और फर्म के पास आ जाएंगे पैसे, तो कैश को कर देंगे हम डेबिट। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। और पार्टनर लोन्स को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी के इंक्रीज को करते हैं हम क्रेडिट और एसेट्स के इंक्रीज को करते हैं हम डेबिट। ओके, उसके बाद जब इंटरेस्ट ड्यू होगा पार्टनर्स लोन पर, तो क्या जनरल एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। ड्यू हुआ है, पार्टनर्स के लोन का वैल्यू ही बढ़ जाएगा, क्रेडिट कर दिया ना, लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है उसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, और बाद में हम जब इस इंटरेस्ट जो लोन पर दिया है उसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। अब ये बात ध्यान में रखना, पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो P&L अकाउंट में जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है क्योंकि ये है लोन। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन का बैलेंस हमें ट्रांसफर कर देना है P&L को। ओके, तो यही है सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी इसमें करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। डेट ऑफ लोन से लेकर एंड ऑफ द ईयर आपने मंथ कैलकुलेट कर लेने हैं, कितने मंथ का इंटरेस्ट बनता है उतने मंथ का आपने इंटरेस्ट दे देना है। अगर आपको पार्टनर्स लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है
तो आपने फुल ईयर का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। मींस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मींस क्या होता है कि बैलेंस शीट में ही आपको पार्टनर्स लोन बताया हुआ है। तो इंटरेस्ट आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लोन अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, पीरियड कोई भी नहीं लेना। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं हम। इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे और साथ में करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कंसेप्ट है। इस इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन में Mrs. Bharat Chemical has taken a loan of rupees 50,000 from a partner B on 1st April 2016 at the 10% per annum. Interest is payable in cash at the end of each accounting year. The books are closed on 31st March. Pass journal entry for the year 2016-17 in the books of firm. तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को और लिखिए सबसे पहले ऊपर बुक्स ऑफ एमएस भारत केमिकल। जर्नल बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम, इसके 5 कॉलम बन जाएंगे। और जो लोन लिया है हमारा पार्टनर बी से, वो लिया है 1 अप्रैल 2016 में, मींस ईयर की स्टार्टिंग पर ही लिया हुआ है। तो लिखिए डेट 1 अप्रैल 2016। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। बैंक में पैसे आ रहे हैं क्योंकि लोन लिया है। ओके, तो बीज का लोन क्रिएट कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। ओके, कितना लिया है? 50,000। तो अमाउंट आ जाएगा 50,000 50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बी। अब ईयर एंड पर इंटरेस्ट पे किया है, ड्यू नहीं किया, पे ही कर दिया सीधा, तो पेमेंट की एंट्री डाल देंगे। तो लिखिए 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो रही है ना, तो बैंक की लिखेंगे। फिर कितना बन जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। फुल ईयर का इंटरेस्ट बन गया ये 5,000। 5,000 5,000 दोनों साइड आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर एट द 10% ऑन पार्टनर्स लोन। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जो इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे डेबिट, टू कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। 5,000 5,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 32। इंटरेस्ट ऑन लोन डिफरेंट केसेस है इसमें कंसेप्ट, ठीक है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? पी एंड क्यू आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2022 दे हैव लोन ऑफ ₹1,80,000 टू द फर्म। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 केस दिए हुए हैं। पहले में है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 13,800, बी केस में है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 9,000 और सी केस में है लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1,200। अब चाहे हो लॉस चाहे हो प्रॉफिट, हमें कुछ नहीं लेना होता। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी हर साल, तो वो तो देना ही पड़ेगा, लॉस के केस में भी और प्रॉफिट के केस में भी। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, वर्किंग नोट में कर लीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच ही कर लीजिए। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं केस ए में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2023। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, तो डालिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। एक केस का कितना है? 13,800। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 13,800 और डेबिट साइड आ जाएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6%। अब आप पूछोगे 6% कहाँ से लिया? क्वेश्चन साइलेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा पार्टनर्स के लोन पर? 6% है। ओके,
तो लोन अमाउंट पी का है 1 लाख, तो उसका करेंगे 6%, तो 6000 आ जाएगा। फुल ईयर का लेना है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को लोन लिया है। और क्यू का 80,000, उसका 6% किया तो आ जाएगा 4800। टोटल हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आया 10,800। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड आया हमारे पास 10,800 और क्रेडिट साइड है 13,800। 13,800 बोथ साइड लिख लीजिए और बैलेंस कीजिए। डेबिट साइड निकला बैलेंस हमारे पास 3,000। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ से ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीधा कैपिटल अकाउंट को। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि कोई भी और चीज़ नहीं है, ना तो सैलरी है, ना बोनस है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको और ट्रांसफ़र कर दोगे आप कहाँ पर, सीधा कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो पीस कैपिटल को कितना जाएगा, रेशो कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन में दी है हमारे पास 2:1। तो लिखिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला हमारा 2000। क्यूज कैपिटल अकाउंट में जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला हमारे पास 1000। टोटल अमाउंट आया 3000। ओके, नेक्स्ट केस है केस नंबर बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से प्रिपेयर कर लेंगे फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2023। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 9000। तो लिखिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 9000 आ जाएगा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6%। डिटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो अपने प्रीवियस कैलकुलेशन की है। पी की आ जाएगी 1 लाख का 6% किया तो 6000। क्यू का आ जाएगा लोन पर इंटरेस्ट 80,000 का 6%, 4800। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 10,800। ओके, अब इस केस में हमारी डेबिट साइड का टोटल है 10,800 और क्रेडिट साइड का टोटल है 9,000। तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख लीजिए 10,800 10,800। तो बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट साइड कितना 1,800। तो ये हमारा निकला है बाय लॉस ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब जितना भी लॉस है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीस कैपिटल अकाउंट का कितना आ जाएगा 18,100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला 1200। और क्यू का निकल जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 600। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारे पास सी। इसमें हमें दिया हुआ है लॉस। तो डिट्टो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, डेबिट क्रेडिट साइड बन जाएगी। और जो लॉस हमें दिया हुआ है वो है 1200। तो लॉस हमारा कहाँ पड़ता है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखिए टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है 1200। और इसके बाद डेबिट साइड हमारा नेक्स्ट आइटम आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम टू पीज अकाउंट टू क्यूज अकाउंट। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, 6000 आ जाएगा। 80,000 का 6% किया तो 4800। सेम ही कैलकुलेशन है, बार बार वही लिखनी है, आपने लिखनी हर बार है लेकिन। ओके, तो कितना है 10,800। तो इस केस में क्रेडिट साइड का कोई टोटल नहीं है, डेबिट साइड का टोटल आ गया हमारे पास 12,000। तो 12,000 12,000 दोनों साइड डाल दीजिए और लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट कितना है 12,000 टोटल है। तो पीज का आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 8,000। और क्यू का आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 4,000। ओके, मेनली इस इलस्ट्रेशन में उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है इन केस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस हमें इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट पे करनी ही करनी है। ठीक है, अगर लॉस है तो लॉस और बढ़ जाएगा, प्रॉफिट है तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एग्री किया हुआ है उतना इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके हमें पे करना ही पड़ेगा पार्टनर्स को ऑन लोन। ओके,
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 33, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन कॉन्सेप्ट है एक ही इलस्ट्रेशन में। A and B are a partner in 2:1 ratio. Their capital opening was 70,000 and 40,000 respectively. A withdrew 8,000 and B 6,000 during the year. Interest on capital is allowed at 10% and charge on drawing is 6% per annum. Before profit before adjustment of interest is 40,800. Interest on A's loan to the firm is 1,800 as for agreement. Show distribution of profit. अब इस केस में आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है 40,800। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,800। अगर तो आप पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही प्रॉफिट लेस कर दिखा देते हो तो वो भी गलत नहीं है, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। अगर तो छोटा आता है तो एप्रोप्रिएशन में लेस करके दिखा सकते हो। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आता है तो आपको पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं प्रिपेयर कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 40,800 और टू वाली और डेबिट साइड आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट कितना है 1,800। तो बैलेंस निकल के आ जाएगा, उसको लिख देंगे टू ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है बैलेंसिंग कर लीजिए 40,800 40,800 दोनों साइड आ जाएगा, उसमें से 1,800 लेस किया तो ये है 39,000। ओके चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लिखिए बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रैकेट्स में लिख दीजिए। आगे अमाउंट हमारे पास कितना 39,000। ओके अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज कर लेते हैं 10% है, इजी है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उस पर करना है। देखिए डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का। ए का कितना आएगा, ए की कैपिटल कितनी है ओपनिंग 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 किया कितना है 7,000 और बी की कैपिटल है 40,000 तो लिखिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 ये निकला 4,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया हमारा 11,000। ओके तो चलिए अब हम कर लेते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। अब ड्राइंग का हमारे पास डेट स्पेसिफिक नहीं दी हुई, कैपिटल तो ओपनिंग लिख दी थी, तो इन ड्राइंग का कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है, वो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस में आपने क्या करना होता है 6/12 एग्जैक्टली, ठीक है, एवरेज पीरियड ले लेना है 6 मंथ का। ओके तो चलिए लिखिए ए के सामने 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट है हमारे पास 240। सेम वे बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी का कितना है 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 तो ये निकला 180। ओके तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 39,420। तो दोनों साइड लिख लीजिए 39,420 39,420। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 11,000 तो हमारे पास बैलेंस निकल गया 28,420। ये हमारा निकला है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी को कह देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है इनकी 2:1। तो ए का शेयर कितना निकला 28,420 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये है 18,947। सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेंगे 28,420 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो ये निकला हमारे पास 9,473। ओके
तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 34। इंटरेस्ट ऑन लोन का ही कंसेप्ट है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। Partners Raman has advanced loan of rupees 70,000 to the firm on 1st July 2016. Interest is payable to him at the rate 12% per annum. Past journal entry for the year ended 31st March 2017 in the books of the firm. तो जैसे हमने 31st इलस्ट्रेशन की थी सेम वैसी ही है। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बन जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एंट्री आ जाएगी, डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2016। उसमें आ जाएगा लोन जो हमने लिया है कितना है 17,000। तो 70,000 का अमाउंट है ना। तो इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट टू कर देंगे हमारे रमन्स लोन अकाउंट, जो पार्टनर का नाम है ना रमन्स लोन अकाउंट। लोन हमारा इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बैंक भी इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो दोनों ही कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 70,000। ओके। नरेशन आ जाएगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर रमन ऑन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो चलिए नेक्स्ट जनरल रिकॉर्ड करते हैं। डेट डाल लीजिए 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट को ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट होता है हमारा एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसे करेंगे डेबिट। और रमन का लोन भी बढ़ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है ना, अभी मिला तो नहीं है, तो लोन का अमाउंट ही बढ़ गया, फिर वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो लिखिए जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन रमन्स लोन अकाउंट डेबिट टू रमन्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 70,000 का 12% किया और मंथ बन जाएगा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, कितने 9 मंथ। 9/12 आ जाएगा या 6,300। इसका छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, तो लिख दीजिए अमाउंट 6,300 डेबिट में और 6,300 क्रेडिट में आ जाएगा रमन्स लोन के सामने। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू रमन। तो चलिए नेक्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च 2017 में ही ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट को। तो P&L अकाउंट को कर देंगे डेबिट और इंटरेस्ट ऑन रमन्स लोन को कर देंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन रमन्स लोन अकाउंट। 6,300 डेबिट में आ जाएगा, ठीक है, 6,300 ही क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है डिफरेंट केसेस वाला, जो हमने इलस्ट्रेशन की थी 32, सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। Sad and happy are the partner in 2:1 ratio. On 1st April 2016, they gave loan of rupees 50,000 and 40,000 to the firm. Show the distribution of profit in the following cases for the year ended 31st March 2016. Profit before interest दिया हुआ है 6,900। दूसरे केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,500। तीसरे केस में दिया हुआ है लॉस बिफोर इंटरेस्ट 600। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला केस है केस नंबर ए, उसमें बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 6,900 और डेबिट साइड डाल देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन सैड एंड हैप्पी का। सैड का लोन है 50,000, हैप्पी का है 40,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है तो कितना होगा 6% अकॉर्डिंग टू इफ डीड इज मिसिंग और साइलेंट। तो ये बन गया हमारा कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 300,000। और हैप्पी का आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 2,400। टोटल आया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन 5,400। तीनों ही केसेस में सेम रहेगा, मैं डिटो ही कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, बार बार कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊँगा। ओके,
नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। तो चलिए इसकी अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 5400 और क्रेडिट साइड का टोटल है 6900। तो दोनों साइड लिख लीजिए 6900 6900 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5400। तो बैलेंस निकला डेबिट साइड हमारा 1500। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। सैड कैपिटल एंड हैप्पीज कैपिटल आ जाएगा। रेशो हमारी 2:1, तो इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो सैड का शेयर निकल गया 1000। हैप्पी का आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये है 500। तो टोटल आ गया 1500 जो हमारा निकला ही था। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास बी, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 4500। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बना लीजिए और क्रेडिट साइड लिखिए सबसे पहले बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 4500 और डेबिट साइड डिटो पेस्ट कर दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सैड का है 50,000 6% 300,000 और हैप्पी का है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 2400। टोटल कितना आ गया 5400। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 5400 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 4500। तो दोनों साइड लिख लीजिए डेबिट साइड का टोटल 5400 5400। तो बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट साइड 900। तो ये लिख दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू सैड्स कैपिटल अकाउंट टू हैप्पीज कैपिटल अकाउंट। लॉस भी हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलिए कर देते हैं 900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ये निकला 600 और 900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 ये निकला 300। तो ये हमारा केस भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारा जिसमें लिखा हुआ है सी केस लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज ₹600। लॉस ही गिवन है हमारे पास। तो चलिए P&L इसका प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉस ही गिवन है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा जी। तो लिखिए टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 600 और उसके बाद डेबिट साइड आ जाएगा आपका टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सैड का आ जाएगा 50,000 का 6 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 3000 और हैप्पी का आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 2400। टोटल 5400 बन गया। ठीक है, तो चलिए P&L की अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 6000, क्रेडिट साइड है 0। तो दोनों साइड लिख लीजिए 6000 6000 और ये क्रेडिट साइड निकल जाएगा बैलेंस बाय लॉस ट्रांसफर टू सैड्स कैपिटल अकाउंट टू हैप्पीज कैपिटल अकाउंट। कितना 6000 है ना जी। तो सैड का कितना निकल जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 4000 और हैप्पी का निकल जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 2000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, डिट्टो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन के साथ 32 वाली नंबर की। तो ज़्यादा ही फास्ट मैंने आपको ये करवाया है, कोई इशू नहीं आने वाला, आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि पहले इलस्ट्रेशन समझी है, अब हम क्वेश्चन भी आपको समझा दिया है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं पहले प्रैक्टिस के लिए आपको देने लगा था लेकिन मैंने सोचा चलो सॉल्व करवा ही देता हूँ। प्रैक्टिस आप बाद में खुद कर लेना बुक में से इसको बिना देखे सॉल्व करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट भी है इसमें। क्या लिखा है क्वेश्चन में, चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A, B, C are partner in 6:3:1 ratio. They earned profit 96,000 before providing for interest on partner's loan. A has given a loan of rupees 55,000 to the firm at 10% per annum on 1st April 2018. B has also given a loan 20,000 on 1st Jan 2019 at 10% per annum. It was decided to transfer 20% of profit to General Zara before making any appropriation. And C's salary is fixed at 12,000 per annum. B get salary 2,000 per month for the first 5 months only.
Profit 20,000 are shared in 6:3:1 ratio and excess over 20,000 is shared equally. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है और इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो P&L अकाउंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, वो भी बना ही लेते हैं। तो लिखिए P&L अकाउंट और लिखिए प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 96,000 और डेबिट साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का आ जाएगा 55,000 का 10% 5,500 और बी का आ जाएगा 20,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि फर्स्ट जैन को दिया है, जैन फेब मार्च 3 मंथ का ही बनता है, तो ये अमाउंट निकला 500। टोटल आ गया इंटरेस्ट हमारा बाहर कितना 6,000। तो P&L की बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास निकला अमाउंट कितना टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो डालेंगे, डेबिट से का टोटल है 6,000 और क्रेडिट से का टोटल है 96,000 दोनों साइड लिख लीजिए। 6,000 माइनस किया तो प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है वो निकला 90,000। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट। अब P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट में सबसे पहले लिखिए क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 90,000। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे पहले बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन 20% हमने प्रॉफिट का ट्रांसफर कहाँ करना है, जर्नल रिजर्व को। तो चलिए सबसे पहले लिखिए टू जर्नल रिजर्व 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 18,000। ओके, अब बाकी की अप्रोप्रिएशन इसके बाद होगी। बाकी के अप्रोप्रिएशन में क्या है, एक तो सीज की सैलरी है और एक बी की सैलरी है, तो लिख लीजिए टू सी सैलरी 12,000 और टू बी सैलरी 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ओनली 5 मंथ के लिए है ना। ये आ गया हमारा 10,000। ओके, अब हम इसकी भी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो जो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया वो आया 40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000, तो बोथ साइड लिख लीजिए 90,000। ओके, और बैलेंस निकल के आया हमारे पास 50,000 और इसके हम करेंगे ट्रांसफर, तो लिख लीजिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओके, लेकिन इसको जो ट्रांसफर करना है उसमें भी कंडीशंस हैं। क्या है, प्रॉफिट का जो फर्स्ट 20,000 है उसको शेयर करना है 6:3:1 की रेशो में, और जो एक्सेस आएगा 20,000 के ऊपर वो शेयर होगा इक्वली। ओके, तो ये कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर लेंगे। तो लिखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अप टू 20,000 कितना आ जाएगा, ए का निकल जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, ये निकला 12,000। बी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 6,000। और सी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, ये आया 2,000। ओके, अब ये तीनों कॉलम वाइज लिख लेंगे, ए बी सी के कॉलम में ही लिखने हैं आपने, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेस ओवर 20,000, कितना आया 50,000 माइनस 20,000 किया तो एक्सेस कितना निकला 30,000। तो इसको हमने क्या शेयर करना है इक्वली, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो निकला 10,000 ईच। तो ऐड कर दीजिए 10,000 10,000 एंड 10,000, तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स का कितना निकला, ए का निकल जाएगा 22,000 और बी का निकल जाएगा 16,000 और सी का निकल गया 12,000। ओके, क्लियर, ऐसा ही आपको आंसर दिया हुआ है, तो आंसर आपका एक्यूरेट हो चुका है। आप P&L अप्रोप्रिएशन के सामने भी इसे लिख सकते हैं ए बी एंड सी, और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के सामने लिख दीजिए 22,000 16,000 एंड 12,000। ओके, तो चलिए ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक भी हो चुका है क्लियर, और मिलते हैं फिर कल कोई
टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।